ड्रामा जान निसार में क्या नौशेरवान सरफराज को मारने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन अब क्रिएट हो चुके हैं और वेट भी ओवर हो चुका है। ड्रामा इख्तिताम को पहुंच चुका है और बहुत ही मजे का एंड होने वाला है। कुछ भी राइटर ने ऐसा अधूरा नहीं छोड़ा जिससे हमें ये लगे कि ये चीजें होनी चाहिए थी या यहाँ से कुछ गलत हो गया है। बड़े अच्छे से बड़े स्मूथली उसको वाइंड अप करने जा रहे हैं और बड़ा मजे का सीन था जब नौशेरवान अपने गार्ड से गन पकड़ता है और सीधा जनाब सरफराज के सीने पे तानता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त क्या होगा। क्या नौशेरवान अब भी सरफराज को छोड़ देगा? अगर छोड़ेगा तो किस शर्त पे छोड़ेगा और क्या सरकमस्टांसेस पैदा होने वाले हैं, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो जनाब बात यह है कि हर वीडियो में मैं एक मुहावरा फिट करता हूँ सरफराज के ऊपर कि आप बैल मुझे मार, मतलब दूसरों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना दुआ को और ना ही फिजा को। उसने खुद ही कुआं खोदा दूसरों के लिए और उसमें खुद ही गिर गया। अब बात यहाँ से शुरू होती है जब सरफराज नौशेरवान के घर जाता है दुआ से मिलने को और वहाँ पे उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और मुझे कोई फिक्र नहीं है कि तुम्हारी बहन क्या सोचती है, उसका दिल टूटे उसका दिल जुड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। चाहे तुम इसी घर में मुझे अपना टाइम दो या बाहर, जहाँ पे कंफर्टेबल आप फील करो मैं वहीं पे कंफर्टेबल हूँ। तो वहाँ पे होता क्या है कि वो उसको एक थप्पड़ रसीद करती है और ये थप्पड़ मुलाजिम देख लेते हैं और वो जो नौकर है वो नौशेरवान को कार पे बता देते हैं। तो वहाँ जाके जो नौशेरवान की गलत फहमियां थी वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि नौशेरवान को ये लगता था कि जो सरफराज है और जो दुआ की केमिस्ट्री चल रही है इसमें दुआ मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता रही, क्या वो अब भी मुझे धोखा दे रही है। और वहाँ पे जाफर उसको बड़े अच्छे से गाइड करता है, वो उसको बताता है कि वो उसका बहनोई है और शायद बहनोई की जो मजबूरी है वो उसको अंदर से खा रही है और वो कुछ भी तुम्हें बता नहीं रही और ना किसी और को। तो वो ये कहता है कि उसको शर्म नहीं आ रही जब मैं उसे अपने हर राज बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, तो वो मुझे अपना समझ के ये सब कुछ क्यों नहीं बता रही। और गजनवी के अंदर जो गिल्ट है ना वो थप्पड़ सुनने के बाद दूर हो जाता है और वहां से जाफर के जरिए वो वापस आ जाता है। तो आगे जाके सीन क्या दिखाते हैं कि सरफराज बार बार दुआ को कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने माँ बाप के सामने खुद को और सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये सारी बातें वहां पे नौशेरवान सुन लेता है। अब मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि वहां पे नौशेरवान क्या करने जा रहा है, सरफराज के साथ अब आगे जाके क्या होगा। तो वहां पे क्या होता है कि नौशेरवान गन खींचता है अपने गार्ड से और उसके सीने के सामने तान देता है और मारने ही वाला होता है कि उसकी माँ और उसका जो बाप है वो सामने आ जाएंगे और उसको ये कहेंगे कि हम इसको सजा दिलवाएंगे, अगर इसने ये वाकई जुल्म किया है तो इसने बहुत बुरा किया है, हम दोनों माँ बाप इसके साथ नहीं है, हम इन लड़कियों के साथ हैं, मतलब फिजा और दुआ के साथ हैं, तो हम अपने बेटे का साथ नहीं देंगे, लेकिन आप इस तरह से हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा जुल्म ना करें, हमारे बेटे को जान से ना मारे। तो वहां से क्या होगा कि दुआ जो है वो नौशेरवान के साथ अपने घर आ जाएगी और फिजा भी अपने घर चली जाएगी। अब आगे जाके सिचुएशन ये क्रिएट होने वाली है कि नौशेरवान दुआ के पास बैठता है, उसका हाथ थामता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम पे बेवजह शक किया, तुम्हें मुझसे ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहिए था, मुझे अगर आप पहले बता देती तो हम ये मसला पहले ही ठीक कर सकते थे। तो वहाँ पे दुआ उसको ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचे, मरने से पहले वो बार बार मरे। तो अब जाके सिचुएशन ये होगी कि उसके ऊपर एक कानूनी तौर पर ना एक कार्रवाई की जाएगी और वो वहाँ पे साबित किया जाएगा कि इसने दुआ के साथ भी ये जुल्म किया और उसके बाद फिजा के ऊपर भी, और जो इसने मिसकैरेज किया था अपनी बीवी का उसका जिम्मेदार भी यही है। और भी बहुत सारे स्कैंडल उसके निकल सकते हैं कि दुआ और फिजा के अलावा भी ये बहुत सारी लड़कियों के साथ, उनकी इज्जतों के साथ खेलता आ रहा है। तो उसका जो एक घटिया किस्म का कैरेक्टर है ना, उस हिसाब से उसको सजा मिलनी है। नौशेरवान अपने हाथों से सरफराज को नहीं मारेगा, ये बात आप लिख लें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। अब आगे जाके फिजा का क्या बनेगा, तो फिजा जो है वो दूसरी शादी नहीं करने वाली, उसके पेट में सरफराज का बच्चा है तो वो उसकी परवरिश करेगी और उसकी अच्छी तरबियत करेगी कि वो अपने बाप की तरह ना बने, और यहाँ पे भी एक लेसन छोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको ये बता दूं कि अब कशमाला क्या करने वाली आगे जाके। कशमाला के एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और वो हवेली वाले जो उसके माँ बाप हैं, बड़े साईं और छोटे साईं, वो कशमाला को कराची भेज देंगे और वहाँ पे कशमाला अपनी अगली चाल चलेगी और वो भी दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, जिस तरह से जुनैरा ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद सरफराज ने, दोनों फेल हो गए। अब कशमाला भी फेल हो जाएगी और कशमाला एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रही है, वो दुआ को जान से मारने की कोशिश करेगी और वहां से दुआ फिर बच जाएगी और कशमाला दोबारा वहां पे फंस जाएगी। और इस बार जो कशमाला फंसेगी ना, तो वो ड्रामे की सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड होनी है और वहां पे जब वो पकड़ी जाएगी और वो बयान करेगी, मान लेगी कि मैं दुआ को जान से मारना चाहती थी, तो वहीं पे वो बताएगी कि मैंने नौशेरवान तुम्हारे लिए अपने शोहर को नहीं बख्शा तो तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगी मैं। तो वहां पे उसकी पूरी रियलिटी
जो है ना वो सामने आएगी। अब जो लास्ट कैरेक्टर बचा है जिसका दी एंड होने वाला है ना वो कशमाला है। सरफराज तो कुछ भी नहीं था, वो आप छोड़ दे, वो सरफराज तो आप पकड़ा गया, वो तब तक खेल रहा था जब तक उसकी कहानी जो है वो छुपी हुई थी, उसका राज जो दुआ के साथ था वो छुपा हुआ था, तब तक वो बच रहा था। अब तो वो सब कुछ अया हो चुका था, वो कुछ नहीं कर सकता। नौशेरवान और दुआ के सामने वो क्वेंटी की मिसाल है। ठीक है, यहाँ पे बता देना चाहता हूँ राइटर को बड़े अच्छे सीक्वेंस के साथ इस स्टोरी को वाइंड अप किया है। जो सरफराज और दुआ की केमिस्ट्री थी उसको, कि पहले वो गुनाहगार था दुआ का तो वहां से थप्पड़ खाया, उसके बाद वो गुनहगार था फिदा का तो उससे बड़ा अच्छे जोरदार वाला थप्पड़ रसीद उसको हुआ। और वहां पे इम्पोर्टेंट जो चीज थी कि इतने बड़े राज को वो ओपन कैसे करते, तो उसको बड़ा स्मूथली दिखाया गया है, बड़े अच्छे तरीके से, कि किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिजा ने खुद सुन लिया जब वो दुआ से बात कर रहा था, और जब सरफराज ने हंगामा क्रिएट किया अपने माँ बाप के सामने तो उस वक्त क्या हुआ कि नौशेरवान भी सुन लेता है। तो चीजें बड़ी बैकअप पे चल रही थी, बड़े अच्छे से उन्होंने चीजों को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं, और सरफराज जो है उसका दी एंड हो चुका है। तो ड्रामा बहुत एंड के करीब है, 3-4 एपिसोड, मुझे लगता है कि ये इसका सेकंड लास्ट वीक है। नेक्स्ट जो इसकी 2 एपिसोड आएंगी ये इसकी सेकंड लास्ट होने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।